भाई यहाँ पे ये गांव है जो यहाँ इस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ। ये मेरी जन्मभूमि। यहाँ के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनवाई थी और वो मेरी व्यस्तता के कारण थोड़ी मुझे देर हो गई आने में, तो आज उस मूर्ति का अनावरण किया। और इस मौके को हमने जाना, चूँकि बाबा साहब को ये तो जानते हैं सबके संविधान बनाया है। इस बारे में कम बात होती है कि उन्होंने जो महिलाओं की हालत जो बदली है भारत में, वो उन्हीं के द्वारा लाए गए कानून के ज़रिए हुआ है। तो हमने एक हमारे मित्र हैं अमिताभ शाह, वो अहमदाबाद से आए हैं आज हमारे साथ, और हमने गांव में उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि इस गांव में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक हर बच्ची को टैब लेवनो का टैब किसका है, लेनोवो का टैब दिया है, ताकि उन बच्चियों को अपनी पढ़ाई में आसानी हो। सर, जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक मैं जिस पद पर हूँ उसकी मर्यादा रखते हुए मैं किसी भी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बहुत आगे बढ़ गया है, महिलाओं की स्थिति आगे बढ़ गई है। नहीं, ये गलत बात है। महिलाओं की स्थिति वो नहीं है जो होनी चाहिए, उस हद तक आप सही हैं, लेकिन ये कहना कि बदतर है, नहीं, महिलाओं में अब खुद इतनी चेतना पैदा हो गई। इस गांव में मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। यहाँ पे 12-13 साल की उम्र की बच्ची दरवाजे के बाहर पैर नहीं रख सकती थी, और अब मैं पिछले 15 साल से, मैं तो यहाँ बहुत कम आता था, मेरा तो चुनाव क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश था, तो मैं कम आता तो मैं हैरत में रह गया देख के कि 50 से ज़्यादा लड़कियाँ इस गांव से साइकिल चला के 7 किलोमीटर जाती हैं शिक्षा लेने के लिए। ये उन घरों की बच्चियां हैं जहां 12-13 साल की उम्र के बाद घर के बाहर बगैर माँ और बड़ी बहन के पैर नहीं रख सकते थे। इसलिए चीज़ को ख़राब करके नहीं देखना चाहिए। बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत चेतना आई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पढ़ी लिखी माँओं के जो बच्चे होंगे वो स्थिति को और ज़्यादा बेहतर। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर क्या बोलेंगे? बहुत, एक भी हत्या, किसी मासूम की हत्या, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। और निहायत मैं भारतीय के नाते शर्म महसूस करता हूँ। अगर मेरे देश के एक भी व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़े और शरणार्थी बनना पड़े, तो जितनी मैं शर्म करूँ उतना कम है। लेकिन उसके साथ एक एश्योरिंग बात यह है कि जो इस वक्त जो प्रशासन है वहाँ, वो इसको कंट्रोल करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। भारत के संविधान निर्माता की जय हो। भारत के संविधान निर्माता की जय हो। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए W2H न्यूज 1 भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।